भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए सभी स्वाध्याय प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के मंगलमय चिंतन की यात्रा में हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जो प्रक्रिया चली है, आइए उसका हम लोग अनुपालन करते हुए पहले पाठ करें, फिर गुरुजनों के जूठन प्रसाद को लेकर कुछ चिंतन की यात्रा आगे बढ़ाएं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको
लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग जो श्रीमद् भगवद गीता पर 12वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और जिस प्रकरण का भगवान उपसंहार कर रहे हैं उस श्लोक पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित करना भी चाहिए। भगवान ने कहा एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। भगवान कहते धर्ममय अमृत जो मैंने बताया इसकी जो उपासना करता है वो श्रद्धाना और श्रद्धावान व्यक्ति मेरा ही लक्ष्य समझने मुझे ही लक्ष्य समझने वाला मत्परमा और मुझसे जुड़ा हुआ भक्त वो मुझे अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो इस श्लोक पर कुछ हम लोगों ने कल भी कुछ चर्चाएं की। देखिए दो प्रकार के यहाँ साधक कहें, उपासक कहें, मनुष्य कहें। एक सिद्ध है साधना की दृष्टि से और एक साधक है जो लक्षण जिनमें घटित है। शंकराचार्य भगवान कहते वो सिद्ध है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां यहां से लेके 19वें श्लोक तक ये जो लक्षण जिनमें घटित है वो सिद्ध है। और दूसरा उस लक्षणों के पथ पर जो चल रहा है वो साधक है। लक्ष्य हासिल तो किया नहीं लेकिन उन लक्षणों पे चलकर उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। उन लक्षणों को ही कोई लक्ष्य समझ ले वो अभी साधना के मार्ग पे वो साधक है। हमारे हनुमान चालीसा में हमारे संत लोग कहते हैं ना, हनुमान जी ने जब कहा साधु संत के तुम रखवारे, तो साधु और संत क्यों कहा? तो कहा कि जो संत है वह है सिद्ध, बोले भगवत प्राप्ति कर चुके हैं साधना के मार्ग में रहकर, और जो साधु है वो साधना कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि अर्जुन मैं यहां जो वर्णन करने जा रहा हूं, कहाँ 20 नंबर के श्लोक में, इसमें मैं जो वर्णन करने जा रहा हूं ये दूसरे कैटेगरी के जो साधक है मैं उनका नाम ले रहा हूं। सिद्ध स्तर के नहीं, साधक स्तर के साधकों का नाम। मतलब पूर्ण सिद्ध नहीं है, परम स्थिति में भी इस वक्त वे नहीं है, परंतु जो प्रभु ने जो लक्षणों का निर्धारण किया है, तब प्रभु ने जो लक्षणों का गुणगान किया है, इन लक्षणों पर, इन अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इन पर जो श्रद्धा रखता है, इन सद्गुणों के प्रति जो श्रद्धावान है, श्रद्धाना, नीचे पंक्ति आई ना, श्रद्धाना,
ये उसकी योग्यता है। थोड़ा सा विचार करना, ये श्रद्धाधाना जो शब्द है ना, मुझे लगता है बहुत श्रेष्ठ क्वालिफिकेशन है, श्रेष्ठतम योग्यता है। मतलब उन सद्गुणों के प्रति उसकी एक श्रद्धा है। तो यहां यदि देखा जाए इस श्लोक में तो 3 बातें आई। श्रद्धाधाना, इसको नोट करिएगा, मत परमा और भक्ता, ये 3 रूप हम ले सकते हैं। पहली बात आई श्रद्धाधाना, मतलब श्रद्धा को धारण करने वाला, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। दूसरा बताया मत परमा, मुझे ही लक्ष्य समझने वाला, अपने जीवन का लक्ष्य ही जो मुझे मानता है। 2 बात हो गई, श्रद्धाधाना, मत परमा, ये 2 उसके पास योग्यता है। मतलब ये कहा जाए, तीसरे जो योग्यता है वो भक्त की बात जो आती है, उसके हृदय में साधकों वाली भक्ति है, सिद्धों वाली नहीं, साधकों वाली। इसलिए उनका एक नाम दिया भगवान ने, भक्ताः। ये साधक है, मतलब क्या हुआ, साधकों वाली भक्ति का तात्पर्य क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। जो साधकों वाली जो भक्ति मैं जो बोल रहा हूं, जो शंकराचार्य भगवान कहते हैं, उसका क्या लक्षण है, क्या मतलब, उसको भगवान के आश्रय का अनुभव होने लगा है, प्रभु के प्रेम को आत्मसात करने लगा है, प्रभु की कृपा का उसको अनुभव होने लगा है, भगवान मेरे हैं, प्रभु के सहारे का एक अनुभव होने लगा है, उनके संरक्षण में मैं हूं, ये उसको महसूस होने लगा है। ये साधक है। तो 3 बात हो गई, श्रद्धाधाना पहला श्रद्धावान, मत परमा भगवत आश्रयी, तीसरा है भक्ताः, भगवान से जुड़ा हुआ। परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, ये जो श्रद्धाधाना जो शब्द आया है, वो भी इस बात को बहुत अच्छी व्याख्या किया उन्होंने साधक संजीवनी में। सिद्ध भक्तों का विशेषण नहीं है श्रद्धाधाना। क्यों? क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव नहीं होता है, तब तक ही श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। लेकिन जब नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव होने लगा है, तो श्रद्धा भी वहां तिरोहित हो जाती है। ये बात बताया। अतः यहां जो भगवान कह रहे हैं वो सिद्ध वाले भक्तों की चर्चा नहीं है, साधक वाले भक्तों की चर्चा है। और साधक में क्या होना चाहिए? श्रद्धाधाना। सिद्ध में ना हो चल जाएगा, लेकिन साधक के मार्ग में है, साधना के मार्ग में श्रद्धा आपको आपके पास होनी ही चाहिए। ऐसे जो श्रद्धालु भक्त हैं, वे धर्ममय अमृत को पाने के उद्देश्य से प्रयत्नशील रहते हैं। और वो जो धर्ममय अमृत, और याद रखना धर्ममय अमृत क्या है, ये जो लक्षण, उनको जीवन में उतारने का नित्य प्रयत्न करते हैं। प्रयत्नशील है, प्रयास करते हैं। तो सीधी बात हो गई। पहला जो सूत्र क्या मिला? साधक को श्रद्धाधाना, श्रद्धावान होना ही चाहिए। भगवान गीता में भी स्पष्ट कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक आंतरिक शक्ति का नाम है। आंतरिक शक्ति, याद रखना। लोग कभी कभी कहते, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, लोग कहते हैं ना, अंधश्रद्धा हम नहीं करते, किसी के प्रति अंधश्रद्धा नहीं। लेकिन यदि आप गहराई में जाके देखें, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, देखा जाए श्रद्धा अंधी ही होती है। क्यों? अंधकार में प्रवेश करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है ना, उसका नाम है श्रद्धा। सोचिए जरा,
सब लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। अब आप कुछ ऊंचे साधक है, उनकी बात और है, सब लोगों ने तो नहीं किया। अच्छा, जिन संतों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, आप बुरा मत मानना, वो कितने पानी में है क्या हमको मालूम है क्या? किसको मालूम? तो उन महात्माओं के पास हम लोग जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? ज्ञान लेके जाते हैं कि श्रद्धा लेके जाते हैं? आप सोचिए जरा। आप वहां उनके पास जाते ज्ञान लेने को जाते हैं, ज्ञान लेकर नहीं जाते, श्रद्धा लेकर जाते हैं। ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा लेकर जाते हैं, याद रखना। तो आपने श्रद्धा रखी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखी, उन्होंने कहा भगवान ऐसे, हमने श्रद्धा। आप जरा सोचिए, आपने अनुभव के आधार पर श्रद्धा रखा या उनके कहे अनुसार श्रद्धा रखा? आप इस बात पे विचार करना। भगवान इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा रखनी पड़ती है, किस पर? परमात्मा पर। भले आपने अपने आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देखा हो, जिन संतों ने अनुभव किया उनकी वाणी पर श्रद्धा रखी। श्रद्धाना, भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है, चौथे अध्याय का श्लोक है ना, 40वां मंत्र, अज्ञश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है उसका क्या कहना, और कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए श्रद्धा की बड़ी महिमा होती है, और कितनी महिमा होती है श्रद्धा की है तो आज मैंने अनुभव किया है। मैं आपको एक अनुभव शेयर करता हूँ। आज जैसे मैं स्वाध्याय कर रहा था, प्रभु कृपा से कुछ स्वाध्याय चलता है, बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे पढ़ता हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ। ऐसे मेरे मन में आया कुछ श्रद्धा सुक्तम, कभी शायद मैंने याद किया था, श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धा मध्यम दिनम परी, ये ऋग्वेद का मंत्र है, श्रद्धा सुक्तम। तो मैंने श्रद्धा का परिणाम आपको बता रहा हूँ अनुभव के आधार पर। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ से इसको समझूं, तो मैंने पूज्य पांडे जी को फोन लगाया कि ये जो श्रद्धा सुक्तम है ऋग्वेद में आया है मुझे मालूम है, लेकिन कई सुक्तम ऐसे कि एक बार आया है कि 2 बार आया है, मैं कंफ्यूज हूँ। आप जरा बता दीजिएगा, श्रद्धा सुक्तम ऋग्वेद में एक ही बार है कि कई बार है? केवल मैंने ये आपसे निवेदन किया था, और आपने जो मुझे श्रद्धा के विषय में जो संग्रह करके आपने जो खोजा है, संग्रह किया, वो जो भेजा है, और भविष्य में मुझे श्रद्धा के ऊपर बोलना पड़े 4-5 दिन का पूरा मसाला आपने दे दिया है। इतना सब कुछ संग्रह करके मुझे भेज दिया। तो मुझे लगा केवल एक छोटी सी श्रद्धा सुक्तम में जो मैंने पूछा था, मुझे इतना सब कुछ मिल जा सकता है, केवल श्रद्धा। और बात इसलिए मैं कहता हूँ, सबके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती है, और आपके प्रति मेरी ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा है, मुझे तुरंत मिल गया। तो कहने का मतलब है, तो वहाँ श्रद्धा सुक्तम में श्रद्धयाग्नि समिध्यते, बड़ा प्यारा, और आपने उसका श्रद्धा सुक्तम का ऑडियो यूट्यूब भी भेज दिया मुझे। तो वो ऋग्वेद के 10म मंडल का 151वां सूक्त, शायद अंतिम सूक्त भी हो सकता है। तो इसमें श्रद्धा की महिमा है। हम प्रातः श्रद्धा करें, मध्याह्न श्रद्धा करें, शाम को श्रद्धा रखें। श्रद्धा प्रातर दिनम परी मध्यम दिनम परी। तो इसका मतलब है वेद में, उपनिषद में, शास्त्रों में जो श्रद्धा की महिमा, आज आपने ही मुझे बताया, और मैंने जब पढ़ा इसको, प्रश्नोपनिषद का आपने एक संदर्भ दिया। जो 6 जो ऋषि लोग थे वो पिप्पलाद के पास जब गए हैं, तो उन्होंने, पिप्पलाद जी ने कहा है कि श्रद्धा पूर्वक आप लोगों को 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्यादि व्रत का पालन करना पड़ेगा। प्रश्नोपनिषद में ये प्रथम प्रश्न है, इसका दूसरा ही मंत्र है। तान स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवसत अथा कामं प्रश्नान पृच्छत यदि विज्ञास्याम सर्वम ह वो बक्ष्याम इति। और फिर आप ही ने मुझे संकेत किया, और तो बहुत सारा है,
तो आपने वो मुझे बताया तो मैंने बाद में देखा नचिकेता यमराज संवाद में। नचिकेता कहते हैं कि मुझे विद्या चाहिए। कौन सी विद्या चाहिए? बोले महाराज ये द्वितीय वरदान मुझे आपसे चाहिए। बोले कोई जरूरी है क्या तुम्हें दूं? बोले महाराज प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, मैं श्रद्धावान हूं, श्रद्धा से ही तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए आप मुझे एक वरदान, एक ज्ञान, एक विद्या मुझे प्रदान करिए। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है, मेरे पूज्य गुरुदेव एक सूत्र बोला करते थे, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है और विनम्रता से सम्मान मिलता है। ये वो सूत्र मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी ऐसे मंत्र सूत्र निकलते हैं ना, श्रद्धा से ज्ञान, विनम्रता से सम्मान और योग्यता से स्थान मिलता है। तो बहुत बढ़िया मंत्र भगवान कहते श्रद्धाना, श्रद्धा रखो। किनमें? इन सद्गुणों पर श्रद्धा होनी चाहिए। और याद रखना, धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति यदि जीवन में श्रद्धा नहीं रखेगा, तुलसीदास जी ने घोषणा कर दी, वो कभी धर्म कर नहीं सकता। उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखते हैं? श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई और बिनु मही गंध की पावई कोई। आप सोचिए जरा, पृथ्वी के बिना गंध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण, जैसे बिना पृथ्वी के गंध नहीं है, तो बिना धर्म, बिना श्रद्धा के कोई धर्म कर नहीं सकता। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रत्यनोऽयः। कहने का अर्थ यह है, श्रद्धा आवश्यक है। तो श्रद्धा शब्द पर आपने एक हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार उनका एक दिया था, उसमें क्या लिखा? श्रत सत्यम तद अस्याम धीयते। जो श्रद्धा को धारण करे, सत्य को, परमात्मा तत्व को, वो है श्रद्धा। तो पहला जो सूत्र मिला हमको, श्रद्धाना, यहां 3 सूत्र बता रहे हैं ना, श्रद्धाना। दूसरा सूत्र दिया है मत परमा। याद रखना, परमा शब्द का अर्थ है लक्ष्य, आश्रय। भगवान ही जिनके लक्ष्य है, परमात्मा ही जिनके आश्रय है। साधकों को चाहिए भगवान के प्रति श्रद्धा हो और भगवान के जनों के प्रति भी श्रद्धा हो। दोनों बातें याद रखना। जैसे उपर्युक्त जो गुण बताए गए वे सिद्ध भक्तों के गुण हैं, उन गुणों के प्रति साधक को श्रेष्ठ बुद्धि रखनी चाहिए। साधक उन गुणों को आदर से माने, आदर पूर्वक उन गुणों का अनुसरण करे, तब क्या होगा? वो प्रभु परायण बन सकता है। इसका सीधा सा अर्थ मैं बताऊं आपको, भगवत भक्तों के सद्गुणों को धारण किए बिना प्रभु परायण होना कठिन है। इसलिए भगवत भक्तों के सद्गुणों पर श्रद्धा रखिए। फिर दूसरा सूत्र आएगा मत परमा। भगवत आश्रय कब मिलेगा? एक क्रम है, श्रद्धाधाना मत परमा। जो भगवान के भक्तों के सद्गुण है, जो भगवान ने बताए सिद्ध भक्तों के, उन भक्तों के सद्गुणों पर श्रद्धा रखिए तो मत परमा, भगवान का आश्रय तुरंत मिल जाएगा। ये बड़ा सूत्र, एक एक करके पकड़ने जैसा सूत्र है। प्रभु परायण होना है आपको, और प्रभु परायण होने के लिए पहली पंक्ति से निकलना पड़ेगा, श्रद्धाना। उसी को भगवान कहते, मेरे संतों में जो सद्गुण है, उन सद्गुणों को तुमने धारण किया है तो तुम मेरे आश्रित बन सकते हो। श्रद्धाना मत परमा। इसलिए संतों से, भक्तों से विरोध करके उनके सद्गुणों को आत्मसात किए बिना कोई भगवत आश्रय को पा नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते
मत परमा। मत परमा शब्द में गीता भाष्य में नीलकंठ जी का एक भाष्य है गीता में, गीता पर उन्होंने मत परमा शब्द का बहुत अच्छा अर्थ किया है। वो कहते हैं अहमेव भगवान वासुदेव अक्षराख्य सर्व विशेष रहित परमानंद रूप परम पार्यंतिक प्राप्यो ऐसाम ते मत परमा। ये उनका, इसका अर्थ क्या है? मैं ही वासुदेव अक्षर स्वरूप परम लक्ष्य पाने योग्य हूं, ऐसा भाव है जिसका, वो मत परमा। समझ रहे हैं ना? मतलब प्रभु ही जीवन के उद्देश्य है, ऐसे साधकों को यहां मत परमा शब्द से नवाजा गया। मतलब जीवन का जो लक्ष्य है वो कौन है? परमात्मा है। लक्ष्य भगवान, पहुंचना भगवान तक है, आश्रय परमात्मा का है। ये जो भाव है उसका नाम है मत परमा। श्रद्धावान बनो, भगवत आश्रय में रहो, फिर आएगा भक्ता। ये 3 सूत्र बता रहा हूं, श्रद्धाधाना, मत परमा, भक्ता। भक्ता शब्द का अर्थ क्या है? भक्ता शब्द का अर्थ किया भक्ता शांति दान्त्यादि मंतो मद भजनशीला भक्ता। ये भी नीलकंठ जी का ही भाव है। क्या कहते हैं? जो शांत है, दांत है, भजनशील है, हमेशा शांत रहेगा। दांत शब्द का अर्थ है संयमी रहेगा। और तीसरा सूत्र बताया, भजन में आनंद लेगा। 3 सूत्र है भक्त के लिए। यदि 3 है तो भक्त अशांत नहीं होगा पहले, क्योंकि वो परिस्थितियां उसके ऊपर हावी नहीं होगी, और परिस्थितियों का दास बन गया तो अशांत होगा। तो भक्त में 3 बातें कहते हैं, शांत हो, दूसरा दांत हो, संयमित जीवन होना चाहिए। तीसरा सूत्र दिया है भजन करता हो। भजन में मन लगता हो ऐसा नहीं, भजन करता हो। मन लगे या न लगे, नित्य भजन में लगा रहता हो। भजनशीला, उनका आचरण ही भजनानंदी है, भजन करने में ही उसको आनंद आता है। ये 3 सूत्र भक्त के लिए। तो इसका मतलब है, दूसरा अर्थ भक्त का, जो परमात्मा से जुड़ा है, विभक्त नहीं है भगवान से, उसका नाम है भक्त। है शांत है, दांत है, भजनशील है और प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो भक्त है। तो क्या क्या बात हो गई? श्रद्धाधाना, मत परमा, भक्ता। तो इन गुणों को आत्मसात करना है, प्रभु का प्रिय बनना है, तो पहला श्रद्धा की पूंजी, श्रद्धा का धन अपने पास रखिए। दूसरा, बहुत बढ़िया सूत्र दिया, मत परमा। श्रद्धा है तो भगवत आश्रय है, और भगवत आश्रय है तो भक्त है। ये 3 सूत्र भगवान देकर क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो साधक हैं, यह सिद्ध नहीं है, साधक है। इस प्रकार के जो साधक है वो करते क्या है? अब आइए ग्रंथ में आइए, वो करते क्या है? भगवान कहते पर्युपासते, ठीक ढंग से उपासना करते हैं। या उपासते भी कह सकते थे, पर्युपासते उपसर्ग लगा के। भगवान ये कहना चाहते हैं कि पहले इस प्रकार के 3 योग्यता यदि आपके पास है, क्वालिफिकेशन आप है, तो वो व्यक्ति उपासना करता है। अच्छा, किसकी उपासना करता है? देखो, जिन लक्षणों को भगवान ने गिनाया है ना, वो किसके लक्षण है? बोले उन भक्तों के लक्षण है जो किसकी उपासना करते हैं? माम उपासते। मैं आपको ले जाना चाहता हूं थोड़ा आगे। देखिए दूसरा श्लोक, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मय्या वेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते।
नित्य युक्त होकर जो मेरी उपासना करते मन मुझ में लगाकर। ठीक है, थोड़ा पकड़ना है आप इस बात को, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा श्लोक क्या आया? एत्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते। तो ऊपर की जो पंक्ति है तो आप लोग सुन चुके हैं। जो सोपाधिक उपासक है, सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनका जो उपासकों की बातें भगवान ने दूसरे श्लोक में कही, नित्य युक्ता उपासते। और निरुपाधिक उपासना की बात जब भगवान कहते हैं, अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्त की उपासना करते हैं। एत्वक्षरम निर्देश मव्यक्तम पर्युपासते। तो सोपाधिक उपासक हो चाहे निरुपाधिक उपासक हो, दोनों किसकी उपासना करते हैं? माम उपासते, भगवान की उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी उपासना करते हैं। अब यहां क्या कहना चाहते हैं भगवान? यहां ये नहीं कहा कि माम उपासते, भगवान कहते इन गुणों की जो उपासना करता है। पकड़ में आ रही बात? भगवान ने पहले कहा निरुपाधिक भक्त हो चाहे सोपाधिक भक्त हो, वो मेरी उपासना करते हैं। लेकिन आज भक्ति योग को उपसंहार करते हुए भगवान जिन साधकों की बात कर रहे हैं, ये उन निरुपाधिक और सोपाधिक नहीं, भगवान क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं? यथोक्तम पर्युपासते। जो मैंने जिन सद्गुणों की चर्चा की है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर, उन गुणों की उपासना करता है। आया पकड़ में आप लोगों को? देखिए जरा, 13 से लेकर 19 तक जो श्लोक है, उन श्लोकों में जो सद्गुण बताए गए हैं, उन सद्गुणों की उपासना करता है। पहले वाले भक्त माम उपासते, लेकिन ये वाले भक्त कौन है? एतु धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। धर्म्यामृतमिदम, इन लक्षणों की उपासना करता है। बहुत बारीकी से देखिएगा जरा इन सूत्र को। एक सगुण साकार की उपासना करता है, एक निर्गुण निराकार की उपासना करता है, और एक मेरा श्रद्धालु है, मेरे कहे हुए की उपासना करता है। मेरे कहे हुए की उपासना करता है मतलब मानता है मेरे प्रभु ने यह कहा है, मेरे भक्त को ऐसा रहना चाहिए। तो चूंकि मेरा भक्त है, इसलिए उसकी सारी ऊर्जा कहाँ लगती है? जैसा प्रभु ने चाहा है, जिस रूप में प्रभु ने चाहे, भक्त सोचता है मेरी ऊर्जा वहीं लगे और भगवान जो चाहते मैं ऐसा बनूं। याद रखिएगा, भगवान ने जो कहा है वही पूरी साधना बना रहा है। मतलब कहां से साधना बन रही है? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से उसकी साधना बन रही है। थोड़ा और गंभीरता से ध्यान देना। वो चेक करता है बीच बीच में। वो पर्युपासते, भगवान की उपासना वाली बात नहीं कर रहे भगवान। धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम, यथोक्तम मतलब जो कहा गया है उनकी उपासना। वो क्या सोचता है? वो चेक करेगा। भगवान ने लक्षणों में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसका मतलब है मेरा कहीं किसी द्वेष तो नहीं है। वो अपने आप को देखता है, वो चेक करता है, पैनी दृष्टि अपने पर रखता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है भक्तों में ऐसे सद्गुण होने चाहिए। भगवान ने कहा है निर्ममः, क्या कहीं मेरा ममता तो नहीं, मेरी ममता तो नहीं। निरहंकार, क्योंकि भगवान को इच्छा है, भगवान की इच्छा है मेरा भक्त अहंकार रहित हो, कहीं मुझ में अहंकार तो नहीं आ रहा है। फिर वो देखता है संतुष्ट सततम, क्या मैं हर समय संतुष्ट हूं, मैं योगी हूं, मैं दृढ़ निश्चयी हूं, मैं संयमी हूं। इन लक्षणों को, इसी का नाम है यथोक्तम। कौन से? धर्म्यामृतम। भगवान कहते इन लक्षणों की उपासना करता है। अभी मैं उपासना की बात भी करूंगा आपके, मतलब इन लक्षणों के निकट रहता है, इन लक्षणों को पाना चाहता है।
प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हमारे परम आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं पर्युपासते का अर्थ है सेवन करता है। बड़ा प्यारा अर्थ लगा मुझे। सेवन करने का अर्थ क्या है? अपनाता है। देखो संतों का कथन कितना दिव्य होता है। जो मैं जिस भक्त की बात कर रहा हूं अर्जुन, वो भक्त इन लक्षणों की उपासना करता है। उपासना मतलब सेवन करता है, इन लक्षणों को अपनाता है, इन लक्षणों के प्रति श्रद्धा रखता है। हमारे अन्य संतों ने कहा अपनाने का मतलब क्या है, सेवन करने का मतलब क्या है। जैसे गाय बैल चर के आती है ना, और अपने गोष्ठ में गौशाला में चली जाती है गाय, और वहां जाके जुगाली करती है, खाया था उसको पचाती है। वो भक्त भी सोचता है भगवान ने ऐसे ऐसे लक्षणों को बताया है, और चिंतन करता है मुझ में है कि नहीं है, नहीं है तो मुझ में आने चाहिए। उन लक्षणों को लाने के लिए प्रयत्न करता है। इसका नाम है पर्युपासक। ऐसा नहीं कि अद्वेष्टा नाम का कोई मूर्ति बना के उसकी उपासना करता हो, और अद्वेष्टा सर्वभूता नाम सारे पाठ करके कहता हो गए लक्षण। नहीं, उनको आत्मसात करने का प्रयास करता है। एक कौन से लक्षण है महाराज जिनकी आप इतनी महिमा गा रहे हैं? तो भगवान कहते ये तो धर्म्यामृतम, ये अमृत है अर्जुन। क्यों अमृत है? शंकराचार्य भगवान ने कहा अमृत हेतुत्वात्, अमृत हेतु है इनमें। क्या अमृत हेतु है? बोले इनकी वैल्यूज है, इनकी महिमा है, ये अमरता के हेतु है, इसलिए अमृत है। अमरता के हेतु क्या है? बोले यहां न मृतम मरणम, मृतम न मृतम मरणम यस्य यस्मात् यस्मिन् इति अमृतम। मतलब जहां मृत्यु है न मृत्यु है, न मृत्यु था न मृत्यु रहेगा, इसका नाम है अमृत। ये तो धर्म्यामृतमितम। अच्छा महाराज, एक कैसे अमृत है? भगवान ने कहा धर्म्यामृतम, धर्म सम्मत अमृत है। कौन से महाराज? यथोक्तम, जो मैंने कहा है, यथा उक्तम, जो मैंने बोला है ना अर्जुन, ये धर्म सम्मत अमृत है। फिर याद दिलाओ कौन, कहां से? 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक इनकी जो उपासना करता है। अच्छा महाराज, तो ये अधिकारी कौन हुआ? श्रद्धाधाना मतपरमा भक्ता, ये तो हो गया अधिकारी। ठीक है, ये अधिकारी मतलब इन ये योग्यता उसमें है, और इन योग्यता के आधार पर उपासना करता है। किसकी? इन सद्गुणों की। अच्छा, जैसे हम लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं ना, तो हमारे उपास्य कौन हो जाते हैं? श्री कृष्ण। कोई शिव की उपासना करते हैं तो उनके उपास्य देव कौन हो गए? शिव। जैसे कोई खाटू श्याम वाले के पास जाते हैं तो कहा कौन हो गए? बोले खाटू श्याम उपास्य। लेकिन मेरे जिन भक्तों की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिन साधकों की चर्चा कर रहा हूं अर्जुन, उनके उपास्य देव कौन है? फिर राम है कि कृष्ण है कि काली है कि भैरव है? भगवान ने कहा अर्जुन याद रखना, इन साधकों के लिए उपास्य देव यदि कोई है तो ये सद्गुण है, यही उनकी रहनी है। ये सद्गुणों को ही उपास्य मानता है, क्योंकि उसके भगवान ने चाहा है। उपास्य क्यों मान रहा है? क्योंकि प्रभु ने उन सद्गुणों को चाहा है, तो भगवान को देना चाहता है। याद रखिएगा, भगवान ने चाहा है सद्गुण, तो भक्त कब कृतार्थ होगा? प्रभु ने मुझसे चाहा है मैं भगवान को दे सकूं, तब भक्त कृतार्थ हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है। धर्म्यम अमृतम यथोक्तम पर्युपासते। तो महाराज आपसे एक निवेदन करें? बोले कहिए।
जो आपके खातिर आपके कहे हुए की उपासना कर रहा है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, पर वह अपना प्रयास करता है, अपनी ऊर्जा लगाता है, मतलब कोशिश करता है कि मैं प्रभु ने जो कहा है द्वेष न करूं, संतुष्ट रहूं, संयत वाणी बोलूं, घर को मम नहीं मानूं, तो इन प्रयास करता है इन सद्गुणों को। महाराज, ये जो गुण है ये उसमें प्राप्त हो जाए, प्रयास करे। भगवान ने कहा प्रयास करता है, उन गुणों की उपासना करता है। महाराज, वो कैसा लगता है आपको? मैं जो बता रहा हूं, भगवान से पूछा, इन गुणों की उपासना करता, ठीक है उसमें इतनी ज्ञान नहीं है इतना, लेकिन उन गुणों को चाहता है, गुणों की उपासना करता है, वो आपको कैसा लगता है? भगवान ने कहा क्या बताऊं अर्जुन, मैं अपने मन की बात आज तुम्हारे सामने रख देता हूं। ले बताइए प्रभु। भगवान ने कहा अतीव में प्रिया, वे भक्त मुझे अति प्रिय है। बाकी जो आपने जो सगुण उपासक निर्गुण उपासक की बात कही, वो कौन है? भगवान ने कहा वो प्रिय है। लेकिन ये अति प्रिय क्यों है? कोई कारण तो होगा। दो तीन बातें समझना। ये अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय होने का मतलब है उनमें ये सद्गुण यदि नहीं भी होंगे तो सद्गुणों की उपासना करता है। और हमारे आचार्यों ने कहा ऐसे सद्गुण जिनके पास है उन सद्गुणियों की भी उपासना करता है। क्या मतलब हुआ? भगवान की उपासना करे या न करे, इन सद्गुणों को आधार करके सद्गुणियों की उपासना करता है। सद्गुणियों की उपासना जानते हैं किसको कहा गया? मतलब भगवान के भक्तों की भी सेवा करता है, इसलिए उपासना का अर्थ सेवा भी माना गया है। वो मुझे प्रिय है। कैसे? भगवान गिरिराज जी के बारे में कहते श्रीमद् भागवत में, गिरिराज मुझे बहुत प्रिय है। गिरिराज ठाकुर जी को इतना स्वयं अपना स्वरूप समर्पित करते हैं गिरिराज जी में। हम श्रीमद् भागवत जी की चर्चा में करेंगे इसकी चर्चा। कृष्ण स्तन्यतमम रूपम, भागवत में आया है भगवान ने दो रूप बनाकर एक रूप गिरिराज जी में प्रवेश कराया। तो भगवान से किसी ने पूछा, महाराज एक गिरिराज में आप स्वयं प्रविष्ट हो गए तो गिरिराज क्यों है? भगवान ने कहा गिरिराज मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा महाराज, प्रिय होने का कोई कारण तो बताइए। बोले देखो, और स्पष्ट लिखा है हरिदास वरीयः। देखो भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त गिरिराज जी हैं, गोवर्धन। क्यों? बोले वो प्रभु को प्रिय है। प्रभु से पूछा क्यों प्रिय है आपको? बोले देखो कुछ लोग तो आते मेरी उपासना करते, भजन पूजा करते, फूल पटक देते हैं, आरती उतारते हैं, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं मेरे जो भक्त हैं, भगत लोग हैं, कौन है? गाय है, गोपाल है, इनकी सेवा कौन कर रहा है? जब इनको भूख लगती है हरा हरा चारा कौन दे रहा है? इनको प्यास लगती है झरनों से जल कौन दे रहा है? इनको धूप लगती है तो वृक्षों की छाह कौन दे रहा है? तो पर्युपासते कौन हो गया? बोले इन सद्गुणों को धारण करने वाले मेरे जनों की जो सेवा करता है। समझ रहे हैं ना? पर्युपासते यहां भी लगाना, केवल भगवान की सेवा करे। भगवान कहते ओ मुझे अति प्रिय नहीं हो सकता, केवल मेरी सेवा करे, मेरे शरणागत सद्गुणों की, सद्गुणियों की भी सेवा करे। ये दोनों अर्थ लगाना है। सद्गुणों की तो सेवा करे, सद्गुणियों की भी सेवा करे। अच्छा, हनुमान जी को मैं बार बार हनुमान जी को याद करता हूं। हनुमान जी कौन है? गोस्वामी जी ने कहा ना रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी रघुपति के प्रिय भक्त हैं। तो हनुमान प्रभु से पूछा गया आप हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों मानते? बोले देखो हनुमान जी ने केवल मेरी ही सेवा नहीं की, सीता की सेवा की, लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो लक्ष्मण जी की सेवा की। आप सोचिए जरा, सुग्रीव की सेवा की, बानरों की सेवा की,
तो केवल मेरी सेवा करे वो मेरा श्रेष्ठ प्रिय भक्त नहीं है। जो मेरे सद्गुणों की सेवा करे और सद्गुणियों की सेवा करे वो मेरा प्रिय भक्त होता है। इसलिए याद रखना, दासों की सेवा। मैं हमारे एक दिन बहुत प्रिय बात कहे थे हमारे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने, और मुझे आपकी याद बातें स्मरण में रहती है। आपने कहा था प्रभु कृपा करें दासों के दासों के दासों के दास बने। आपने एक दिन साथ स्वाध्याय का शायद 150 या 200 दिन पूरा हुआ था, तो आपने बताया था दासों के दास बने, दासानुदास बने, क्योंकि उनकी सेवा भक्तों में जो सद्गुण है उन सद्गुणों को उपासना करता है, लेकिन सद्गुणियों की भी उपासना करता है। भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। प्रिय है बोले नहीं, अतीव प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और याद रखना, भक्तों की सेवा का मतलब ही है कि सद्गुणों की सेवा। हमारे पूज्य गुरु जी जब कथा सुनाते हैं ना, सुनाते थे, वो गजेंद्र की कथा सुनाते समय कहा करते थे, जब गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, गजेंद्र के पैर को किसने पकड़ा है? ग्राह ने। गजेंद्र ने पुकारा प्रभु को, और जैसे पुकारा तत्राखिला मरमयो हरि आविरासित, भगवान प्रकट हो गए। और सूरदास जी ने भी लिखा है ना इसको, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। आ गए भगवान। पुकारा किसने? गजेंद्र ने। और हम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे भगवान ने गरुड़ जी से पूछ लिया, गरुड़ पर सवार होके आए थे ना, गरुड़ जी से पूछ लिया, गरुड़ जी एक बात बताइए जरा, ये दो है यहाँ, एक ग्राह है एक गज है, इन दोनों में से पहला उद्धार मैं किसका करूं? गरुड़ जी ने कहा हमारे ये भी कोई पूछने वाली बात है, पुकार कौन रहा है? गजेंद्र। जो पुकार रहा है उसका उद्धार करिए ना। तो भगवान ने कहा हमारा संविधान कुछ दूसरा ही है, हमारा नियम कानून संविधान कुछ दूसरा ही है। बोले महाराज क्या है? भगवान ने कहा नहीं, पहले गजेंद्र का नहीं करना है, ग्राह का करना है। क्यों महाराज? गजेंद्र मेरा भक्त है, वो जो भक्त मुझे पुकार रहा है, तो उस ग्राह ने क्या काम किया? गजेंद्र के पैर पकड़ लिया। तो क्या कहना चाहते हैं प्रभु? भगवान ने कहा भक्त का उद्धार तो मैं बाद में करता हूं, भक्त के पैरों को जिसने पकड़ लिया पहले उसका उद्धार करता हूं। यह है सद्गुणों की सेवा, सद्गुणियों की सेवा। तो भगवान इसीलिए तो यहां कहते हैं अन्य प्रिय हो सकते हैं, भक्त प्रिय हैं, लेकिन भक्तों के चरणों को जिन्होंने पकड़ लिया, उन भक्त के सद्गुणों को जो आत्मसात करता है, सिद्ध भक्तों के सद्गुणों को हृदयंगम करता है, वो कौन है? भगवान कहते हैं भक्तास्ते तीव में प्रिया, अतीव में प्रिया, वो अत्यधिक मुझे प्रिय है, इसलिए उनका मैं उद्धार करता हूं। मैं दासानुदासों पर ज्यादा जल्दी कृपा करता हूं। सज्जनों, श्रद्धा मेरे पूज्य दादा गुरु, उनका भाव के बिना तो मुझे लगता है कि अधूरा ही रहता है कभी कभी। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्रद्धाधाना शब्द पर बहुत अच्छी व्याख्या देते हैं। वो क्या कहते हैं कि इस भक्त की भक्ति देखकर भगवान को बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। इस भक्त की, किस भक्त की? इन सद्गुण और सद्गुणियों की सेवा करने वाले भक्त की भक्ति को देखकर मेरे इस भक्त को बहुत अच्छा लगता है, और उससे अच्छा आनंद मुझे लगता है। क्यों महाराज, आपको आनंद क्यों लग रहा है? कहते हैं इसे कुछ पता नहीं है। कुछ तो पता होगा, बोले एक ही चीज है, श्रद्धा का बल है बस। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर दास, तिनक मानस अगम अति जिन्हि प्रिय रघुनाथ। मानस में कहते हैं
गोस्वामी जी ने कहा जिसके पास श्रद्धा का संबल न हो उसको मानस बहुत अगम लगेगा, मेरे ग्रंथ को समझ ही नहीं पाएगा। कहते उसे मालूम ही नहीं, बस उसे केवल ये अनुभव है मुझे श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा के बल पर सब कुछ झोंक देता है महाराज। हो तो श्रद्धा के बल पर सब कुछ समर्पित करता है। तो भगवान ऊपर से देखते हैं, वाह बेटा ये तो बहुत समझदार निकला, निराला भगत है मेरा, बड़ा प्यारा भगत है। इसके ऊपर भगवान एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत। क्यों? अरे भाई कोई अनुभव के आधार पे समर्पित होता है तो स्वाभाविक है, कोई शास्त्राध्ययन करके समर्पित होता है स्वाभाविक है। केवल श्रद्धा के बल पर समर्पित हो जाए, छलांग लगा दे और कबीरदास जी की तरह जो गर फूंके अपना, केवल उसके पास यदि बल है, श्रद्धा का बल है, भले ही वो नहीं जानता हो। भगवान कहते हैं मेरा भक्त नहीं जानता हो तो कोई बात नहीं, उसने श्रद्धा रखा है, श्रद्धा रखी है। तो भगवान कहते आओ तुम नहीं जानते हो ना बेटा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, श्रद्धाना मत परमा, इन सद्गुणों पर तुम्हारी श्रद्धा है, मैंने देखा है। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, और श्रद्धा है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मैं तुमको जना दूंगा। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो सज्जनों कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का अर्थ यह है आप यदि सिद्ध भक्त हैं, ये सारे गुण आप में मौजूद है, भगवान कहते उनकी बड़ी महिमा है। आप चाहे निरुपाधिक उपासक हैं चाहे सोपाधिक उपासक हैं, और ये सद्गुण, और याद रखना निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों में ये सद्गुण होने चाहिए। हाँ, यदि ये सद्गुण आप में नहीं है तो भगवान के पास कोई जाके कहने लगा महाराज हम तो रह गए फिर तो। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, एक काम करो, इन गुणों के प्रति श्रद्धा रखो, इन गुणों को पाने की कोशिश करो, और ऐसे गुण जिनमें है उन भक्तों की सेवा करो। समझ में आ रहा है ना? आ रही बात? भगवान क्या कहना चाहते? एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। मुझे लगता है हम जैसे साधकों के लिए भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी। बोले ये सद्गुण तुम में नहीं आ सकते तो कोई चिंता मत करो, लेकिन सद्गुण मैंने बताया है, इनको पाने की तो कोशिश करो। और जिन्हों में ये सद्गुण उतरे हैं उन संतों की भी तो सेवा करो, उन भक्तों की सेवा करो, उनके दासों के दास बनो। भगवान कहते हो कौन होगा? मैं अतीव प्रिय, और मुझे अत्यधिक प्रिय है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भामिनी सुंदर। और मैंने उस दिन कहा था ना, कल या परसों, क्या कहते हैं, सबरी तुम मुझे प्रिय नहीं अतिशय प्रिय हो। क्यों? बोले ये सद्गुण तुम में है या नहीं मैं नहीं देखता, इतनी श्रद्धा तुम में है, इन सद्गुणियों की सेवा कर रही हो और सद्गुणों को पाने की लालसा रखती हो, किससे द्वेष नहीं है, तो मुझे तुम प्रिय नहीं हो, अतिशय प्रिय है। इसी अतिशय प्रिय को यहां समझ लीजिएगा, अतीव प्रिय, अतीव प्रिया को ही अतिशय प्रिय मान लिया गया है। तो जानकी जी भी भगवान की अतिशय प्रिय है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और सबरी भी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, क्योंकि सद्गुण उनमें है नहीं, होंगे या नहीं इसकी वो नहीं है, बस इन सद्गुणियों की सेवा है और उन सद्गुणों के प्रति आदर भाव है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि के प्रति इनकी जो उपासना करता है, भगवान कहते भक्तास्ते तीव में प्रिया, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो सज्जनों, यह श्लोक एक तरह से पूरा हो रहा है, किंतु हम लोग एक दो निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा।
इस श्लोक का तो अर्थ आपको समझ में भी आया होगा। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा श्लोक है, इसका अधिक से अधिक चिंतन मनन करें।